नमस्कार दोस्तों, आस्था परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपन बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्राप्त करेंगे, जिससे क्या है कि अपन को कंप्यूटर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। कंप्यूटर 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 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके द्वारा अपन अपरिष्कृत आंकड़ों को परिष्कृत आंकड़ों में बनाया जाता है। जैसे कि बिखरी हुई कोई चीजें हैं, उनको अपन को एक जगह कलेक्ट करना है तो उसकी कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी अपन को, है ना। अपन क्या है कि एक मानव की स्वाभाविक भूल होती है, जिससे क्या है कि अपन अनेक चीजों को तो याद करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से कंप्यूटर की जरूरत पड़ी अपन को। अब कंप्यूटर है किस चीज से बना है? कंप्यूट से बना है। जो कंप्यूटर क्या है, एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसका मेनली प्रयोग क्या था? कंप्यूटर का गणना करना, मतलब चीजों को एक जगह एकत्रित करके उनके बारे में पता करना। अब कंप्यूटर का विकास क्रम कैसा रहा, इसके बारे में आज अपन इस क्लास में जानकारी प्राप्त करेंगे। कंप्यूटर का विकास क्रम। फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी थी? अबेकस, जिसका आविष्कार कहाँ पे हुआ था? चीन में, है ना। इसका आविष्कार किसने किया था? टीम क्रेमर, है ना। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कहा जाता है जापानी में सारोबान कहा जाता है। सारोबान मतलब गणना करना, चीजों को मतलब कैलकुलेट करते हैं ना, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। एक जापानी शब्द है। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर का विकास हुआ, जिसमें जाके अपन 1642 में ब्लेज पास्कल नाम के एक इंजीनियर हुए। उन्होंने यांत्रिक अंकीय गणना के एक यंत्र बनाया, जिसका कार्य क्या था? जोड़ना और घटाना, मतलब वो ओनली दो ही कार्य कर सकता था, जिसको नाम देगा पास्कलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना आप। जिसका प्रयोग किया जाता है स्पीडोमीटर क्या होता है? जैसे कि अपन बाइक कार वगैरह ड्राइव करते हैं, उसमें जो मीटर लगा रहता है उसको आजकल तो क्या डिजिटल मीटर आ गया है, लेकिन पहले क्या चलता था? स्पीडोमीटर, जो कई गाड़ियों में आपने देखा भी होगा। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर का विकास होता गया। 1822 का समय आ गया। फिर एक महत्वपूर्ण इंजीनियर हुए चार्ल्स बेबेज, जिनको फादर्स ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। उन्होंने बनाया डिफरेंस इंजन, जो एक जैसे कि ट्रेन का इंजन होता था पहले, वो भाप से चलता था, उसी तरीके से ये भी भाप से चलने वाली एक मशीन थी। जिसका प्रयोग करने का उद्देश्य क्या था? जिसके आविष्कार का उद्देश्य क्या था? उसका आविष्कार का उद्देश्य था जैसे कि अपन हाथ से जो सारणी बनाते हैं, टेबुलेशन बनाते हैं, उनमें रहने वाली कमियों को दूर करना, जिससे क्या है कि अपन क्या है कि उसको अच्छी तरीके से समझ पाए और उनके बारे में निष्कर्ष निकाल सके। लेकिन उनका ये प्रयोग सफल नहीं रहा। इसे फिर चार्ल्स बेबेज ने उसमें कुछ सुधार किए धीरे धीरे। फिर 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एक नया कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, जिसको आधुनिक कंप्यूटर का आधार माना जाता है, बेस ऑफ प्रेजेंट कंप्यूटर। जिससे क्या है कि आज जो कंप्यूटर चल रहे हैं ना, उनका बेस एनालिटिकल इंजीनियरिंग को ही माना जाता है, जो किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। इसी के आधार पर चार्ल्स बेबेज को फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा गया। पहले वाला तो क्या है कि उनका प्रयोग असफल हुआ था। इसके बाद में क्या है कि चार्ल्स बेबेज को फादर्स ऑफ कंप्यूटर का नाम से जाना गया। अब विश्व में प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन है। विश्व का प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर जो विद्युत से इलेक्ट्रिकल से चलाया गया, उसका नाम था मार्क प्रथम। और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, जो डिजिटल बोर्ड आगे वगैरह आप देख रहे हो, उसका उनमें से नाम था एबीसी। उसको क्या नाम दिया गया? एबीसी, एटानोसो बेरी कंप्यूटर। ये इसकी फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, कई बार कंप्यूटर की फुल फॉर्म में आपसे पूछ ली जाती है। अब कंप्यूटर का स्ट्रक्चर अपन समझते हैं। कंप्यूटर के कौन कौन सी चीजें होना आवश्यक है कंप्यूटर के लिए मेनली आवश्यकता होती है सीपीयू की, जो आपने सबने देखा होगा। बगैर सीपीयू के कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता है, बेकार है एक, है ना। तो सीपीयू में क्या क्या चीजें होती है? सीपीयू एक ढांचा होता है, उसके अंदर कई मशीनें वगैरह होती है, जैसे मदरबोर्ड हुआ, ये वगैरह चीजें होती हैं उसमें, है ना। लेकिन अपन क्या है कि ये मदरबोर्ड वगैरह, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनमें अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। आज आपको ओनली उसके बाहर के बारे में, ढांचे के बारे में बताया जाएगा। कंप्यूटर का ये ढांचा होता है, जिसमें क्या है कि ऊपर
यूएसबी बोर्ड होते हैं जिसे आप स्विच भी बोल सकते हो। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है, ये मेनली याद कर लीजिएगा आप, है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, इसको याद कर दीजिएगा। इसमें एक मेन होता है पावर, जिससे क्या है कि अपन पावर को ऑन करेंगे जब भी तो आपका कंप्यूटर चालू होगा। उसमें पावर में क्या है कि दो बटन, दो एलईडी होती है, एक ग्रीन और एक रेड। उसके पास में एक छोटा सा बटन होता है जिससे कंप्यूटर को क्या है कि अपन रीस्टार्ट करते हैं, कई बार बंद हो जाता है और कई बार अपन चालू करते हैं। तो अपन इनके बारे में अलग से भी एक आगे अपने आएगा, वो वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, कंप्यूटर की स्टार्टिंग प्रोसेस क्या कहलाती है, वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग वगैरह। और फिर कंप्यूटर में एक तो हो गया सीपीयू, एक होता है मॉनिटर, जिसमें मॉनिटर में क्या होता है, मॉनिटर में होता है जो भी अपन मान लो कंप्यूटर में फीड करेंगे वो अपन को शोध पता तो चलना चाहिए ना कि ऐसे अपन क्या क्या लिखा है, क्या प्रोसेस की है, ये वगैरह चीजें। तो मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर में क्या है कि मेनली 5 आइकन होते हैं, रिसाइकिल बिन, माई कंप्यूटर वगैरह, डॉक्यूमेंट, ये। तो कंप्यूटर को क्या है कि वीडियो भी कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। दो हो गए कंप्यूटर के पास। एक होता है कंप्यूटर के लिए माउस। माउस में क्या है कि एक तो लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, एक होता है उसमें स्क्रॉल, जिससे क्या है कि अपन ऊपर नीचे करते हैं। किसी फाइल को मान लो कोई लार्ज फाइल है, उसको अपन को ऊपर नीचे करके देखना है, तो उसमें क्या है कि एक स्क्रॉल बटन होता है। अब देखिए आप यहां से क्वेश्चन उठता है आपके कंप्यूटर में, इसमें से माउस में से, इसमें कि लेफ्ट बटन होता है, उसका कार्य होता है सिलेक्ट करना, किसी डॉक्यूमेंट को अपन को सिलेक्ट करना, ओपन करना है वगैरह का कार्य इसका होता है। अब कई बार ये 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके आरएसआईटी वगैरह में भी क्वेश्चन आया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको कंप्यूटर में प्रॉपर्टी चेक कैसे की जाती है, तो माउस के कौन से बटन के द्वारा कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज देखी जाती है। तो यह होता है राइट बटन, इसका प्रयोग किया जाता है प्रॉपर्टीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों राइट और लेफ्ट वाले, आप इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। एक कंप्यूटर में होता है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड मेनली अलग अलग, आजकल तो क्या है कि अलग अलग कंपनियां अलग अलग कीबोर्ड बनाने लग गई। कई कीबोर्ड है जो किसी इसमें 102 से लेके 108 बटन तक होते हैं कीबोर्ड में। तो आपको कीबोर्ड से भी एक अलग से पढ़ाया जाएगा, कीबोर्ड की पूरी एक क्लास ली जाएगी आपकी, ठीक है। अब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो तो है ना बूटिंग कहलाती है। लेकिन जो अपन कंप्यूटर ऑन होता है उसे क्या कहते हैं, पोस्ट, POST। इसकी क्या फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मतलब खुद है ना क्या है कि उसमें चेक करेगा कि मतलब ये जो उपकरण अपन ने बताई 4-5, इनमें पूरे मेनली यूज किया गया है, लगे हुए हैं, सारे कनेक्ट हैं उससे या नहीं है। इसके लिए आपको क्या है कि एक तो विंडो की जरूरत पड़ती है कंप्यूटर में। अगर मान लो कंप्यूटर में विंडो ही नहीं होगी, कोई सिस्टम ही नहीं है, तो फिर आप कैसे ऑन कर पाओगे, इसको कैसे चला पाओगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इनकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, पोस्ट की याद कर लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की याद कर लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम की फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम, OS की, है ना। तो आपको ये भी याद करनी है। और एक माउस पॉइंट, माउस का जो वो स्क्रीन होती है मॉनिटर पे, तो माउस का क्या कि पॉइंटर अपन को शो होता है, जिसको बोलता है माउस पॉइंटर, उसको क्या कहा जाता है, माउस पॉइंटर, है ना। और एक अपन क्या कि डिस्प्ले पे ये सिंबल होता है अलग से, उसको कहता है वेट सिंबल। जैसे कि अपन किसी भी डॉक्यूमेंट में जाएंगे, वहां पे अपन को कुछ लिखना है, तो वहां पे वेट सिंबल होगा, वो आपका इंतजार कर रहा है कि आपको अब लिखना है। तो इस वजह से अब अपन को कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, तो इसमें से क्या है कि CPU होता है अपना। तो CPU में जो पावर ऑन वाला बटन होता है, छोटा सा बटन होता है, रेड लाइट और ग्रीन लाइट LED के पास में, उसको ऑन करना है अपन को, है ना। फिर वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, फिर अपन को वेट करवाएगा थोड़ा बहुत, मतलब ज्यादा टाइम नहीं होता है ये 10-5 सेकंड का, बड़ी मुश्किल से, है ना, वेट करवाएगा। फिर अपन को डेस्कटॉप शो होगा, जिसको अपन क्या है कि वो मॉनिटर में शो होगा, है ना। जैसे कि अपन को अब जो आइकन होते हैं उसमें, जिसको आइकन कहा जाता है, 5 मेन आइकन कहा जाता है ना, तो उनको क्या है कि अपन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। तो उसमें क्या है कि अपन उस पर क्लिक करेंगे तो उसके 4 हेडेड साइन आएगा, जो 4 हेडेड साइन इस प्रकार का होगा।
तो फोरहेडेड सिंबल होता है, तो उससे अपन उसको क्लिक करके उसको दबा के रखना है अपन को माउस का लेफ्ट साइड का बटन अपन दबा के रखेंगे, तो फिर उसको वहां से उठा के, जैसे कि ये है कोई चीज है ना, तो यहां से इसको यहाँ के लेके जाना है, तो इसको माउस का लेफ्ट बटन दबा के और यहां से यहां ले जाके यहाँ पे जैसे ड्रॉप करेंगे तो ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि अपन केब वगैरह करते हैं तो अपन को एक जगह से तो क्या करती है, वो पिकअप करती है और दूसरी जगह जाते हैं तो ड्रॉप करती है। तो उसी तरीके से यह आपका सेम सिचुएशन है। तो अब अपन आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे कंप्यूटर की जनरेशन, जिसके बारे में आपको पूरी क्लास दी जाएगी। उससे आपके 2-5 क्वेश्चन आते भी हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।